हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के बाई के सी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्रश्न 1 से 10 भाग 1। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है सी बी एन राव। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी भाग 3 मौलिक अधिकार, सी भाग 2 नागरिकता, डी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सही उत्तर है बी भाग 3 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम यूके, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, सी आयरलैंड, डी कनाडा। सही उत्तर है सी आयरलैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 14। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, सी खुला मतदान प्रणाली, डी सीधे सांसदों द्वारा मतदान। सही उत्तर है बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, सी केवल राज्यसभा में, डी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही। सही उत्तर है सी केवल राज्यसभा में। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। सही उत्तर है बी 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक मनी बिल को प्रमाणित करने की शक्ति रखता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, बी केवल उच्च न्यायालय के पास, सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास, डी राष्ट्रपति के पास। सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ए 44वां संशोधन अधिनियम 1978, बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 24वां संशोधन अधिनियम 1978, डी 52वां संशोधन अधिनियम 1985। सही उत्तर है बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 11 से 20 भाग 2। लोक लेखा समिति पीएससी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी वित्त मंत्री को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। सही उत्तर है डी लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 42वां संशोधन 1976, बी 44वां संशोधन 1978, सी 24वां संशोधन 1971, डी 100वां संशोधन 2015। सही उत्तर है ए 42वां संशोधन 1976। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ए 1 वर्ष, बी 6 महीने, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। सही उत्तर है सी 3 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 9A, बी भाग 4, सी भाग 9, डी भाग 10। सही उत्तर है सी भाग 9। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? ए 1975, बी 1962, सी 1971, डी 1950। सही उत्तर है बी 1962। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी सरकारी आयोग, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी LM सिंघवी समिति। सही उत्तर है सी स्वर्ण सिंह समिति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी संसद। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची,
डी 10वीं अनुसूची। सही उत्तर है बी 8वीं अनुसूची। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पार्डनिंग पावर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 61। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 72। किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 61वां संशोधन अधिनियम 1989, बी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 73वां संशोधन अधिनियम 1992, डी 86वां संशोधन अधिनियम 2002। सही उत्तर है ए 61वां संशोधन अधिनियम 1989। प्रश्न 21 से 30 भाग 3। संसद के किस सदन को स्थायी सदन परमानेंट हाउस कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों को लोकसभा और राज्यसभा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी राज्यसभा। भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है डी यूनाइटेड किंगडम। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य विधानमंडल। सही उत्तर है बी राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 161। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 213। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी राष्ट्रपति की इच्छा पर। सही उत्तर है सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। किस वाद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, बी मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। सही उत्तर है सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? ए राज्य सरकारों के पास, बी सर्वोच्च न्यायालय के पास, सी संसद केंद्र सरकार के पास, डी राष्ट्रपति के पास। सही उत्तर है सी संसद केंद्र सरकार के पास। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण या उन्मूलन किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 168, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 169। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 31 से 40 भाग 4। सरकारीय आयोग की स्थापना किस विषय की समीक्षा के लिए की गई थी? ए चुनावी सुधार, बी पंचायती राज व्यवस्था, सी केंद्र राज्य संबंध, डी संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन। सही उत्तर है सी केंद्र राज्य संबंध। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 129, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 132। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 129। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, बी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 30-24, डी अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। सही उत्तर है डी अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ए राज्यसभा के सभापति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर है बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। संसद में शून्यकाल 0 आवर का अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? ए 1 घंटा, बी शून्यकाल का अधिकतम अंतराल निश्चित नहीं है, सी 30 मिनट, डी यह अधिकतम 1 घंटे तक चल सकता है। सही उत्तर है डी यह अधिकतम 1 घंटे तक चल सकता है। भारत में पहली बार भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था?
ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 243 ए, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 243, डी अनुच्छेद 243 बी। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 243 ए। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम यूके, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। सही उत्तर है ए यूनाइटेड किंगडम। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 330। ए अनुच्छेद 19(1) ए, बी अनुच्छेद 19(1) ब, सी अनुच्छेद 19(1) स, डी अनुच्छेद 19(1) द। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19(1) स। प्रश्न 41 से 50 भाग 5। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री। सही उत्तर है बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासक प्रदेशों के सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए दूसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी छठी अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है बी चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। सही उत्तर है बी दक्षिण अफ्रीका। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कितनी बार घोषित किया गया है? ए 1 बार, बी 3 बार, सी कभी नहीं, डी 2 बार। सही उत्तर है सी कभी नहीं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत के राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है सी भारत के राष्ट्रपति। किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? ए 73वां संशोधन अधिनियम, बी 86वां संशोधन अधिनियम 2002, सी 92वां संशोधन अधिनियम, डी 101वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है बी 86वां संशोधन अधिनियम 2002। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। सही उत्तर है बी 30 वर्ष। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? ए यूनाइटेड किंगडम यूके, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, डी कनाडा। सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किस न्यायाधीश ने की थी? ए न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, बी न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, सी न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया, डी न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। सही उत्तर है बी न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 14। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 21। गाइज, आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ये थे भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित टॉप 50 MCQ। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।